फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर। तो सॉरी गाइस, बहुत दिनों से पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका, जिसके कारण मुझे भी दुख है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जो बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए है। इस वीडियो में आपको जीके जीएस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम बिना समय गवाए अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ। हमारा भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भारत का संविधान बनने में समय लगा था 2 साल 11 मास 18 दिन। इतना समय लगा था हमारे संविधान को क्या होने में, बनने में। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारे मौलिक जो कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका सोवियत संघ, रूस। सोवियत संघ के एक राज्य है और रूस के देश में से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो इसका हो जाएगा धारा 356। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ये हमारा आ गया बायोलॉजी से क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो रुदरफोर्ड ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा तारापुर। भारत में जो प्रथम परमाणु बिजली घर है वो कहाँ स्थित किया गया था। तो तारापुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनका नाम बड़ा मशहूर है, आप किसी से पूछिएगा उनको याद होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो ये पूरी घटना क्या कहलाती है? महापरिनिवारण कहलाती है। पूरी घटना जो है महापरिनिवारण कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 483 बीसी में राजगृह में और अजातशत्रु में हुई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य जो होता है यहाँ से, अच्छा एक आप लोगों के लिए मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है कि सूर्य की प्रकाश जब निकलती है तो हमारे धरती पर कितना समय लेती है आने में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य से धरती पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई। तो 73वें क्या होगा? 73वें होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे कम लोकसभा की सीटें जो हैं वो किस राज्य में हैं।
तो इसे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ भगवान महावीर का जन्म? कुंडाग्राम वैशाली। कहाँ हुआ? कुंडाग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था भगवान का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो इसका हो जाएगा 98 AD, कुंडलवन कश्मीर, कंसिक। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी क्या है, घुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री कोण पर ये जो है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो 0.03। और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा कि 1.676 मीटर। तो चलिए हम अपना अगला सवाल देख रहे हैं। हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सब एकदम 200% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इन 50 प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर है कि 10 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है। तो इसका उत्तर बड़ी खतरनाक है और बड़ी लंबा है। तो कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कानपुर, कलान, सोनीपत। बड़ा लंबा आंसर था इसका। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते एकदम लगेगा कि टाइम निकल गया। तो हमारा सेकंड प्रश्न है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी दसों विकेट लेने वाला भारतीय कौन है। तो इसका हो जाएगा अनिल कुंबले। अगर आप लोग मैच देखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अनिल कुंबले कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? तो रूस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो चीन है। ये हमारा भारत भी जनसंख्या में किसी से कम नहीं है। अगर उसके पास जनसंख्या है तो हमारे भारत में जुगाड़ी बहुत है, इसलिए भारत किसी से कम नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो ए और ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। यह बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, इसमें किसी सही से प्रिंट नहीं किया था या टेक्स्ट नहीं किया था, बायोलॉजी का ढुका दिया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो हमारा सेकंड प्रश्न है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होते हैं। हॉकी में। किसमें होते हैं? हॉकी में होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो लोकसभा है। कौन सा है? लोकसभा है। और हम अपना सेकंड प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद का निम्न सदन, ये तो ऊपर हो गया और सही से कोई काम भी नहीं करता है। चलिए हमारा सेकंड प्रश्न है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो गुरु नानक देव जी ने की थी। हमारा सेकंड प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है। भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है। कालिदास की रचना जो है वो मेघदूत है। आप लोगों को 8, 9, 10th में भी ये सब पढ़ने को मिला होगा। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अब बोलेगा कि जवाहरलाल नेहरू के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप लोग उतना याद रखते नहीं हैं, बोलते हैं कि इससे क्या मतलब।
मतलब है भैया, तभी तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम ये इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एक्जिमा। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अच्छा, ये बायोलॉजी का ढुका दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ने से कोई चीज़ हानि नहीं करता है। हमारा सेकंड प्रश्न है कि स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डेन पोवेल ने की थी। स्काउट गाइड होता है ना जी, हाई स्कूल में आता है ना स्काउट गाइड करवाने, हम लोग के टाइम में भी हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? नवित जो है, एक सेकंड, हाँ, नवित वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो उत्तर में आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ, उत्तर में आ जाएगा कि दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई। इसका आंसर है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और बिहार में सबसे शुद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा, गंगा का नाम आप लोग सुने होंगे। गंगा जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो हो गया नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। हम भी घूम के आ चुके हैं असम से, बहुत अच्छा वातावरण है वहाँ का। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आरंभ यानी कि आने का आगमन होता है। चलिए हमारा सेकंड प्रश्न है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा की के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आ गई गोदावरी नदी को जाना जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? ओह नो, इसका तो किसी आंसर ही टेक्स्ट नहीं किया है। अच्छा, इसका देख के आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। 1722 मीटर, यह माउंट आबू में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो क्योमोलांग कहा जाता है। चीन का कुछ भाषा भी ऐसा वैसा रहता है, हांछू प्रांछू, उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है, गोवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान में जाइएगा तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राजस्थान का जहाज कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.65 लाख किलोमीटर। 48.65 लाख किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम देवप्रयाग में होता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाएं, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए या आपकी कामयाबी के लिए बनाता हूँ, और मैंने खुद इसकी तैयारी की थी, लेकिन कुछ कारणवश मेरी भी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति में कुछ डिफेक्ट थी, जिसके कारण मैं नहीं कर पाया। और जो वहाँ पे भर्ती ले रहे थे वहाँ पे घूस मांगा गया मुझसे, जिसके कारण मेरा जो सिलेक्शन हो के नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सका कोई और करे।
आप नहीं कर सकोगे, कोई और करेगा, इसीलिए बस, और कोई बात नहीं है। तो शुक्रिया आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और हो सके तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड्स को भेजें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों के साथ ऊंचाइयां छू सके। थैंक यू फ्रेंड्स।